नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीडीपी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि एवं विकास। सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट सभी एग्ज़ाम्स में यहाँ से हर साल सवाल पूछे जाते हैं, तो वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखिए। दोस्तों, एग्ज़ाम में क्यों ज़रूरी? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऐसा टॉपिक है जिससे सीटेट और यूपी टेट में हर साल 2 से 3 सवाल पक्के पूछे जाते हैं, लेकिन ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो गलती हो जाती है, बल्कि इसका भाषा आसान होता है लेकिन कंफ्यूजिंग होता है बहुत ज़्यादा। तो फिर कंफ्यूजन दूर करने के लिए इस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वृद्धि, शरीर के आकार, वजन और लंबाई में वृद्धि को ग्रोथ कहते हैं। इसमें फिजिकल चेंजेस इंक्लूड हैं, जैसे कि हाइट बढ़ गई, वेट बढ़ गया। ये सारी चीज़ें हमारे रिलेटेड करती हैं ग्रोथ से। सेल्स की संख्या बढ़ती है, ग्रोथ होती है। बाहरी रूप से दिखाई देता है ये विजुअल होता है। ग्रोथ के कुछ इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट हैं जिन्हें आप याद रखें। ग्रोथ मापी जा सकती है या क्वांटिटेटिव होती है। इन्हें हम नंबरों में दर्शा सकते हैं। नंबरों में हम इसे दर्शा सकते हैं, जैसे कि किसी का वज़न 55 kg है तो इसे हम नंबर में दर्शा सकते हैं। अगर कोई 6 फीट है उसको भी हम यहाँ से दिखा सकते हैं। इस मेजरमेंट से हम बता सकते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव मतलब हम नंबरों का इस्तेमाल करके इसको हम बता सकते हैं। सीमित समय तक होती है, ये सीमित समय तक की होती है। जैसे कि हाइट की जो ग्रोथ होती है वो एक सीमित समय तक की होती है। हम देख सकते हैं उदाहरण में है हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना या फिर कम होना। ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, यानी कि हम वेट को भी नंबर में व्यक्त कर सकते हैं और वेट को भी नंबर्स में हम व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए इसे हम क्वांटिटेटिव कहते हैं। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट यानी विकास की। व्यक्ति की क्षमता, व्यवहार और कार्यप्रणाली में सुधार को डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें शामिल है मेंटल, इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो कि एक एज के बाद ये बेटर होती जाती हैं। डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्स पॉइंट हैं जिन्हें आप याद रखिए। डेवलपमेंट को मेजर नहीं किया जा सकता। यह क्वालिटेटिव होता है, ना कि क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव होता है हमारा ग्रोथ, जबकि डेवलपमेंट हमारा होता है क्वालिटेटिव, यानी कि क्वालिटी को बताता है। इसलिए हम इसे क्वालिटेटिव कहते हैं। जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, ये नहीं कि एक समय बाद इंसान की सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो जाएगी, जबकि ये समय के साथ बढ़ती चली जाती है। इंसान बेटर डिसीजन ले सकता है उम्र के साथ साथ। और जबकि ग्रोथ होता है तो ग्रोथ को हम एक उम्र के बाद ही रुक जाती है, व्यवहार में बदलाव दिखता है। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा सवाल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंतर से पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं ग्रोथ यानी वृद्धि और डेवलपमेंट यानी विकास में मुख्य अंतर क्या होता है। ग्रोथ शारीरिक होता है, इसे मापा जा सकता है, जबकि डेवलपमेंट मानसिक एवं सामाजिक होता है और इसको मापा नहीं जा सकता। सीमा जो है इस सीमित समय के लिए ही होता है और ये जीवन भर चलता है। ये क्वांटिटेटिव होता है और ये क्वालिटेटिव होता है। अगर सवाल में हाइट, वेट की बात हो तो आंसर ग्रोथ होगा, और अगर सवाल में लर्निंग, बिहेवियर या थिंकिंग की बात हो तो डेवलपमेंट होगा, आंसर डेवलपमेंट होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक।
तो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारण हैं जिन देखते हैं। पहला है आनुवंशिकता, दूसरा है पर्यावरण, तीसरा है पोषण, चौथा है हार्मोन। तो मुख्य रूप से इन चारों को ही माना जाता है जो कि हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट ये दोनों किसको प्रभावित करते हैं, तो ये दोनों डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। कुछ महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स फैक्ट्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं जिन्हें आप याद रखिए। ग्रोथ हमेशा डेवलपमेंट से पहले होती है, के बिना ग्रोथ डेवलपमेंट बिना ग्रोथ के भी संभव है। ग्रोथ रुक सकती है, डेवलपमेंट नहीं। डेवलपमेंट एक निरंतर प्रक्रिया है। तो चलिए ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा ग्रोथ का उदाहरण है। सोचने की क्षमता, सामाजिक व्यवहार, वजन बढ़ना या फिर भाषा विकास। तो ग्रोथ की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव है, यानी जिसे हम नंबरों में व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या हम सोचने की क्षमता को नंबर में व्यक्त कर सकते हैं? नहीं। सामाजिक व्यवहार को नंबरों में नहीं कर सकते। भाषा विकास को इसको भी नहीं कर सकते। तो वजन बढ़ना हमारा आंसर होगा। यहाँ पे वजन बढ़ना हमारा आंसर होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेवलपमेंट से संबंधित कथन कौन सा सही है, कौन सा है। तो डेवलपमेंट यानी विकास की बात कर रहा है। विकास को मापा जा सकता है? बिल्कुल मापा नहीं जा सकता। ये क्वालिटेटिव होता है, ये जीवन भर चलता है। हाँ, ये जीवन भर चलता है। केवल शारीरिक होता है? नहीं। ये सामाजिक भी होता है, सीमित समय तक होता है? बिल्कुल गलत। डेवलपमेंट ये जीवन भर चलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जीवन भर चलता है। आइए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है ग्रोथ और डेवलपमेंट में मुख्य अंतर क्या है। तो पहला ऑप्शन है दोनों समान है। बिल्कुल समान नहीं है, गलत। ग्रोथ गुणात्मक होता है और डेवलपमेंट मात्रात्मक होता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि डेवलपमेंट गुणात्मक होता है और ग्रोथ क्या होता है, मात्रात्मक होता है। ग्रोथ मात्रात्मक होता है, बिल्कुल ये सही है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बच्चे का सही गलत समझना किसका उदाहरण है। तो बच्चा थिंकिंग कर रहा है। यहाँ पे बच्चा थिंकिंग कर रहा है। अगर बच्चा थिंकिंग कर रहा है तो ये हमारा रिलेटेड हो जाएगा डेवलपमेंट से, क्योंकि यहाँ पे मेंटल प्रक्रिया हो रही है। अगर मेंटल प्रक्रिया हो रही है तो फिर ये डेवलपमेंट ही होगा। ग्रोथ बिल्कुल गलत, मैच्योरेशन बिल्कुल गलत, लर्निंग बिल्कुल गलत। बच्चे का सही गलत समझना किसका उदाहरण है, ये डेवलपमेंट का है। हमारा पाँचवा और आखिरी क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है। ग्रोथ जीवन भर चलता है? नहीं, एक सीमित समय तक चलता है, एक समय के बाद रुक जाता है। हम पहले इसके थ्योरी में देखे हैं। डेवलपमेंट मापी जा सकती है? बिल्कुल गलत। डेवलपमेंट मापी नहीं जा सकती है, गुणात्मक होती है, ये क्वालिटेटिव होती है, ना कि क्वांटिटेटिव। और हम क्वांटिटेटिव या फिर मात्रात्मक चीज़ों को ही माप सकते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है। तीसरा कथन दे रहा है ग्रोथ रुक जाती है। बिल्कुल ग्रोथ रुक जाती है, तो यही सही होगा अपना। डेवलपमेंट रुक जाती नहीं, डेवलपमेंट तो ज़िंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका आंसर होगा चौथा डी सही होगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा ग्रोथ मतलब शरीर का आकार और डेवलपमेंट का मतलब क्षमता और व्यवहार। अगर यह वीडियो आपकी सीटेट या यूपी टेट तैयारी में मदद कर रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सीडीपी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।